Now listen carefully, please. Today we'll start with tangent and normal. मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना. कैमरा थोड़ा ऊपर कर लो. Tangent and normal. टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या कहता है? देखो बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा. y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है. y इज इक्वल टू एफ एक्स, कोई कर्व है. ये मान के चलिए इफ वी सी अ ग्राफ, सपोज दिस इज द ग्राफ, y इज इक्वल टू एफ एक्स. व्हेन द पोजीशन चेंजेस, let it be x1, let it be x2, let it be x3, let it be x4, definitely the tangent at the particular point goes on changes. Tangent at particular point goes on changes. Tangent जो है वो चेंज होता जाता है. टेंजेंट होता क्या है? इट्स अ लाइन touch the curve at a particular point. If y is equal to fx is given to you, in general, if you take a derivative f dash x, अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आप किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो बेटा, तो एक चीज दिमाग में रख लेना, ये dy by dx जो होता है, this is what? This is slope of a tangent. Slope of a tangent. इसका मतलब ये जर्नल स्लोप है. अगर ये y is equal to fx है, तो this is what? dy by dx is a slope. स्लोप क्या होता था? आपको याद है स्लोप क्या चीज होती थी? सर कोई लाइन होती थी, अगर ये एंगल थीटा बनाती थी, अगर ये एंगल थीटा बनाती थी, तो व्हाट विल हैपन? अगर ये एंगल थीटा बनाती थी तो टेंजेंट ऑफ एन एंगल इज सेड टू बी स्लोप ऑफ अ लाइन. स्लोप ऑफ अ लाइन, व्हाट डू यू कॉल इट एज? टेंजेंट. टेंजेंट ऑफ एन एंगल व्हिच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इट इज स्लोप ऑफ अ लाइन. सो अगर y is equal to fx is given to you, अगर y आपका fx given है, तो ddx of y you call it as f dash x, you call it as journal slope of a tangent. What do you call it as? Journal slope of a tangent. Journal slope of a tangent. सर वो नीचे वाला दिख नहीं रहा. Okay, this is what? Journal slope of a tangent. मतलब बहुत एक कॉन्सेप्ट है, सीधा सा कॉन्सेप्ट है बेटा, कि अगर y इज इक्वल टू कोई भी fx, y इज इक्वल टू fx, कोई भी कर्व दे रखा है, ये y इक्वल टू fx है, हम ये कह सकते हैं जब हम dy by dx निकालते हैं, तो दैट इज व्हाट? दैट इज स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. मतलब स्लोप ऑफ अ टेंजेंट मतलब इस पॉइंट पे इस लाइन का स्लोप है, एंड यू कॉल इट एज अ जर्नल स्लोप, क्योंकि हर एक पॉइंट पे डिफरेंट स्लोप होगा ना. देखो एंगल डिफरेंट बनेगा, यहाँ θ1 बन रहा है, यहाँ पे θ2 बन रहा है, एंड सो ऑन. हर एक पॉइंट पे स्लोप जो है वो चेंज होता जाता है बेटा. अगर मैं कहता हूं y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1, ये मेरा फंक्शन है, आई फाइंड dy by dx, इट इज व्हाट? 3x क्यूब. ये क्या चीज है बेटा? ये है स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. क्या चीज है? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट. टेंजेंट का स्लोप है, लेकिन दिस इज व्हाट? दिस इज अ जर्नल स्लोप. ये क्या है? ये जर्नल स्लोप है. अगर मैं कहता हूं यू हैव टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट व्हेन x इज इक्वल टू 1, मतलब उस पॉइंट पे निकालो जब x 1 था, तो इसका मतलब क्या होगा? 3 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 3. अगर कहता उस पॉइंट पे निकालो जहां पे x 2 था, दैट इज 3 इंटू 2 स्क्वायर, दैट इज 12. ये मान लीजिए 2,0 है. सो
you have to see, according to that, you have to see whether, what main thing is this, when y is equal to fx is given to you, you find dy by dx. हम कहते हैं at x equal to 1 this is the slope, at x equal to 2 this is the slope. But अगर ये कोई पॉइंट है x1, हमें दिया गया y equal to fx, I will find dy by dx that is equal to f dash x. I name it as a journal slope of a tangent. But when I put x equal to x1, that will come out to be f dash x1. It will be what? This is particular slope at x equal to x1. मतलब सर जर्नल स्लोप तो कहीं पे भी उसका था, वो तो x की टर्म में था. मतलब जब मैंने x को x1 डाल दिया तो ये पर्टिकुलर स्लोप हो गया. Like this is called a particular slope at x equal to 1. This is called the particular slope at x equal to 2, and so on. You can find slope of any function at any point just to differentiate the function, get the result. मतलब एक चीज समझ आ गई कि जब भी कभी y equal to fx होगा, हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो वो क्या बनता है? वो स्लोप ऑफ अ टेंजेंट बनता है. बस ये एक मेन चीज है जो आपके दिमाग में होनी चाहिए. अगर आपके पास एक स्ट्रेट लाइन हो, उसकी शक्ल ऐसी हो, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो स्लोप क्या होता है? सर m होता है. अगर कोई लाइन ऐसी हो ax प्लस by इक्वल टू सी, सर इसका स्लोप क्या होता है? सर माइनस a बाई बी होता है. That's it. सो मेन चीज यही है जो आपको पता होनी चाहिए कि ये रिजल्ट क्या बनेगा. मतलब सपोज अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए, अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन इस तरीके से बन जाए कि फाइंड find the point on the curve y is equal to x square plus 3 where slope या tangent is parallel to line y is equal to 4x plus 1. नाउ पिक्चर से कैसे समझेंगे? मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3, कुछ ऐसा कर्व है. कहता वो पॉइंट निकालो कर्व के ऊपर जहां पे टेंजेंट ड्रॉ की जाए तो वो इस लाइन के पैरेलल आती हो, y इज इक्वल टू 4x प्लस 1 के पैरेलल हो. ठीक है जी. इसका मतलब लाइन इज गिवन लाइन y is equal to 4x plus 1. its slope is 4. इस लाइन का स्लोप क्या है? 4 है. y is equal to mx plus c, तो m कितना है? 4 है. y is equal to x square plus 3. when you differentiate it will be 2x. it will be 2x. This is what? Slope of a tangent. This is what? Slope of a tangent. Therefore, 2x is equal to 4. x क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा. When x equal to 2, what is the value of y? Sir, y must be equal to, y क्या होगा? y must be equal to 2 square plus 3. That is 4 plus 3, that is 7. सर नीचे चला गया फिर. Okay, you have to find the point that is what x is 2 and y is 7. So you will find this point to be 2,7. सर थोड़ा कैमरा ज्यादा ही ज़ूम दा, थोड़ा पीछे करके रख लो स्टैंड,
पूरा ब्लैक बोर्ड रह जाऊगा इधर थोड़ा थल्ले वाला दीदा नहीं पे। हाँ जी सर, हाँ जी थोड़ा लेफ्ट पासे का नहीं दीदा। हाँ जी सही है। ठीक है, बात समझ आ रही है? क्लियर आ रही है चीज के नहीं आ रही? थोड़ा सा और पीछे कर दूं, क्लियर दिख रही है? काफी बड़ा लिख रहा हूं मैं। चलिए, नाउ अब प्लीज बात को, कॉन्सेप्ट को समझना। छोटे छोटे मैंने एक दो कॉन्सेप्ट समझाने हैं, देन आई विल टेक अ क्वेश्चन। सपोज दिस इज पॉइंट x1, you draw a tangent, this is what slope of a tangent, this come out to be normal। ये नॉर्मल हो जाएगा इसके। नॉर्मल क्या होता है? normal is a line which is perpendicular to tangent which make an angle of 90 degree with the tangent is said to be normal to the curve। वो नॉर्मल हो जाता है। ये y is equal to fx है, y अगर fx के बराबर है बेटा, तो dy by dx क्या होता है सर? f dash x होता है। dy by dx क्या होता है सर? f dash x होता है। ओके, दैट इज व्हाट सर? स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। अच्छा, हमें एक चीज मालूम है कि अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है? -1 होता है। अगर मेरे को इस लाइन का स्लोप पता है कि m है एंड आई हैव टू फाइंड दिस m2, तो m2 क्या होगा? -1/m हो जाता है। Therefore, slope of a normal क्या होगा? -1/f dash x। This is general slope of a normal। Now, ये पहली चीज है, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज, पर्टिकुलर स्लोप of a tangent that is equal to what? f dash x1। ये x1 पे निकाल रहे हो ना इस पॉइंट पे। this will be particular slope of a tangent, you call it as f dash x1। particular slope of a tangent is f dash x1। similarly, particular slope of a normal is 1/f dash x1 as it said। उल्टा करके नेगेटिव ले लो। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट, सपोज दिस पॉइंट इज x1, डेफिनेटली दिस पॉइंट विल कम आउट टू बी x1 y1। आपको मालूम है कि अगर किसी लाइन पे एक पॉइंट दिया जाए और उसका स्लोप के बारे में आपको पता हो, तो यू कैन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट क्या होगा? y minus y1 is equal to mx minus x1। y minus y1 is equal to mx minus x1 is said to be the equation of a tangent, where m is what? m is what? That is f dash x1। m क्या है? f dash x1, मतलब y minus y1 is equal to f dash x1 into x minus x1। You call it as equation of tangent। When one point is given to you, slope is given to you, equation क्या होता है? One point form, y minus y1 is equal to mx minus x1। Similarly, equation of a normal, वो भी उसी पॉइंट से पास कर रही है। ये नॉर्मल है, ये भी x1 y1 से पास कर रही है, सिर्फ स्लोप में ही फर्क है। स्लोप में फर्क क्या होगा? y minus y1 is equal to -1/f dash x1 x minus x1। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। इस चीज को भी दिमाग में
बिठा लेना प्लीज। ये जर्नल पॉइंट्स हैं। नाउ आई विल टेक सम क्वेश्चंस, सो ध्यान से समझिए प्लीज। अब हम क्या करेंगे, लिसन टू द क्वेश्चंस। ये सारे इसके बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। नाउ विल डू सम क्वेश्चंस। सबसे पहली चीज कहता फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x स्क्वायर प्लस 3y प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 5। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एट 1,1। ठीक है जी। कहता फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ये कौन सी फॉर्म है? आई नो वी कॉल इट एज इम्प्लिसिट फंक्शन। वी कॉल इट एज इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन में डिफरेंशिएट कैसे करते थे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस 3 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। Here 2y plus 3 dy by dx minus 2x। तो dy by dx क्या होगा? minus 2x 2y plus 3। That is what journal slope of a tangent, that is minus 2x upon 2y plus 3। Now slope of a tangent at 1,1 minus 2 into 1, 2 into 1 plus 3, that will be minus 2 by 5। तो ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट आ गया। सिमिलरली स्लोप ऑफ अ नॉर्मल at 1,1 is what? Sir, 5 by 2। That's it. Job is finished। वो minus 2 by 5 था, ये 5 by 2 आ गया। अब मेन चीज जो है सोचने वाली वो क्या था कि सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन था। अगर ये इम्प्लिसिट फंक्शन था तो मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहो तो आप डायरेक्टली भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। वो कैसे? इसको f मान लो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0 लेना, जैसे मर्जी मान लीजिए। यू फाइंड करली f बाय करली x। करली f बाय करली x partial differentiation means you just have to differentiate this function f with respect to x only, with respect to x। y is a constant quantity। क्या आएगा? करली f by करली x क्या होगा? So that is 2x। करली f by करली y differentiate this function with respect to y, क्या आएगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, ये आएगा 2y plus 3। okay, this means if you want to find dy by dx it will be minus of curly f by curly x upon curly f by curly y। this will be dy by dx by definition। तो dy by dx क्या बनेगा बेटा? that is minus of 2x upon 2y plus 3। one of the same thing, but we do by this method। implicit function है, so we know how to differentiate this। ये चीज को दिमाग में बिठा के चलना। Now next question कहता show that the tangent to the curve y equal to 2x cubed minus 3। very simple question। बात को समझो। कहता आपको कर्व दे दी गई y is equal to 2x cube minus 3। y is equal to 2x cube minus 3। कहता at the point where x equal to 2 and x minus 2 are parallel, show that the tangents
आर पैरेलल एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2। बात को समझिए, ये कोई मान लीजिए कोई कर्व है, ये x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 कुछ ऐसी कर्व है, कहता जो लाइंस आएंगी ना वो यहाँ पे पैरेलल जाएंगी, बस ये प्रूव करना। टू लाइंस आर पैरेलल होता क्या है? टू लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर सेम, अगर उन दोनों के स्लोप बराबर आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या था? y इज इक्वल टू 2x³ - 3, यू फाइंड dy बाय dx। क्या होगा सर? 6x² आ जाएगा। ओके, 6x², यस, दिस इज व्हाट। ये तो अब आपको समझ आ गया होगा सर, ये जर्नल स्लोप ऑफ अ टेंजेंट होता है। अच्छा, dy बाय dx एट x इक्वल टू 2 क्या होगा? 6 इंटू 2 स्क्वायर, 4 इंटू 6 48। dy बाय dx एट x इक्वल टू -2, 6 इंटू -2 का स्क्वायर, वंस अगेन 48। This is m1, this is m2, therefore m1 is equal to m2. Hence, lines drawn from x equal to 2 as well as x equal to -2 are parallel. Hence, lines drawn parallel to from x equal to 2 and x equal to -2 are parallel to each other. That you have to prove and hence prove. कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर प्लीज। सो सिमिलरली आपसे कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है, अभी तो पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट पूछ लिया, ऐसे ही कोई y इक्वल टू ऐसे कर्व दे दे और कोई दो पॉइंट दे दे, कहीं x1 x2 दिया हुआ है, प्रूव दैट टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सर परपेंडिकुलर क्या होगा? dy बाय dx m1 निकालोगे, dy बाय dx m2 निकालोगे, what you will do? m1 into m2 -1 आ गया, m1 m2 -1 आ गया, m1 m2 इक्वल टू -1 आ गया। इज इट क्लियर? कोई डाउट? कोई शक? So in this way you can prove that these two lines are perpendicular to each other. Parallel में slope should be same, perpendicular में product should be equal to -1. ऐसे ही कहता है the slope of a curve 2y² is equal to ax² plus b. 2y² ax² plus b at 1 comma -1, at 1 comma -1 is -1. Find a and b. अब ये तो आपको ही मालूम है कि अगर a और b निकालना है तो I require two conditions. मेरे को दो कंडीशंस जरूर चाहिए। अब ये सोच के लो, तो स्लोप ऑफ अ कर्व एट 1 -1 इज -1। अब ये चीज सोचो, ये कर्व है कोई, यहां से टेंजेंट ड्रॉ की गई, इसका स्लोप दे दिया गया आपको -1। ये कर्व जो है ये कौन सी है? 2y² इक्वल टू ax² प्लस b। अब जो समझने वाली बात है वो क्या है कि ये पॉइंट 1 and -1 लाई बोथ ऑन कर्व एज वेल एज ऑन टेंजेंट। कहां पे लाई कर रहा है? टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है। कहां पे लाई कर रहा है? टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और वहां पे भी लाई कर रहा है। ये चीज दिमाग में रख के चलिए। सो होगा क्या? सबसे पहली चीज, व्हाट यू विल डू? सिंस 1 comma -1 lie on the curve 2y² is equal to ax² plus b. 2 into y -1 का स्क्वायर, a 1 का स्क्वायर प्लस b, a plus b
इज इक्वल टू 2। ये पहली कंडीशन है। नाउ व्हाट यू विल डू, नाउ you will differentiating इक्वेशन स्टार। इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करते ही क्या चीज बन के बाहर आएगी, क्या चीज बन के बाहर आएगी ये सोचो। 4y dy by dx इज इक्वल टू 2ax प्लस 0। सर b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 बनेगा। यस, then what is dy by dx? Sir, surely it is 2ax by 4y. When x is 1, y is minus 1. This implies when x is 1, y is minus 1. 2a into 1, 4 into minus 1 is equal to what? That is minus 1. This implies what? Sir, 2a is equal to 4 and a equal to 2. लो जी, a आपके पास 2 आ गया, a इक्वल टू 2 आ गया। अगर a 2 आ गया, तो what is the value of b? You have to find the value of b also. Here a plus b, यहां पे ध्यान से देखो, a plus b, here a plus b is given to be 2. This implies 2 plus b equal to 2. This implies b equal to 0. b 0 आ जाए। कोई शक किसी को? What is the value of b? So definitely it will be 0. So in this way, if I want to find, I can find the result directly, that a is 2 and b is 0. Now sometimes may check the parametric form of the function. Parametric form. देखो क्वेश्चन में उसने क्या पूछा, कहता फाइंड द स्लोप ऑफ अ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta at theta equal to pi by 4. Theta equal to pi by 4. अब क्या करेंगे सर, ये पैरामीट्रिक फॉर्म थी। सो सबसे पहले डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx by d theta 3a cos square theta minus sin theta, कुछ ऐसा आ जाएगा। dx by d theta, theta equal to pi by 4, 45 डिग्री, क्या बनेगा? 3a cos square pi by 4 minus sin pi by 4, cos 45, that is 3a cos 45, sir 1 by root 2 का square minus 1 by root 2. Okay, it come out to be 3 by 2 a root 2 by negative sign. But I don't want to find dx by d theta, मेरे को ये नहीं निकालना, मेरे को यहाँ पे dy by d theta निकालना है। पहले क्या होगा? इट विल बी 3a sin square theta cos theta. बेटर क्या? व्हाट टू डू? सर dy by dx निकालिए। व्हाट इज dy by dx? दैट विल बी dy by d theta अपॉन dx by d theta। क्या होगा? 3a sin square theta cos theta अपॉन 3a cos square theta sin theta विद नेगेटिव साइन। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, एक साइन से साइन गया, एक cos से cos गया, इट कम आउट टू बी minus tan theta. So dy by dx is minus tan theta. Theta is what? Pi by 4 minus tan pi by 4. That is minus 1. dy by dx is minus 1. dy by dx is minus 1. कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा? कोई शक? अब ये dy by dx आ गया। Now what to find? आपको निकालना क्या था? कहता find the slope of a normal.
आपको स्लोप ऑफ अ नॉर्मल निकालना था, तो ये स्लोप ऑफ अ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू 1, स्लोप ऑफ अ नॉर्मल दैट इज इक्वल टू 1। क्या ये बात समझ आई? नाउ सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चंस विल बी, कहता फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व as we had discussed, y is equal to 2x square. This is the question. Y is equal to 2x square minus 6x minus 4. Minus 6x minus 4. Y is equal to 2x square minus 6x minus 4. At which the tangent is parallel to x-axis. At which tangent is parallel to x-axis. Okay. Suppose this is the question. कहता ये कोई कर्व है, you have to find a point where the tangent is parallel to x-axis. This is your x-axis, tangent is parallel to x-axis. Okay, now जब tangent parallel to x-axis होगा, definitely the slope of a tangent should be equal to 0. When line is parallel to x-axis, slope of a tangent must be equal to 0. What is given to you? Y is equal to 2x square minus 6x minus 4. You find dy by dx, that is equal to 4x minus 6. Now I will take this point to be x1 comma 0. Definitely this point will come out to be x1 comma y1. I'll find dy by dx at x equal to x1 will be 4x1 minus 6. ये dy by dx आ गया. Now, according to question, dy by dx at x equal to x1 should be equal to 0. This implies 4x1 minus 6 should be equal to 0. This implies x1 is equal to 6 by 4 and that must be equal to 3 by 2. Therefore, x1 is 3 by 2. When your x is 3 by 2, how to find the value of y? Definitely you will substitute here. इसको substitute कर दीजिए. You will get the value of y, that should be equal to 2. 3 by 2 का square minus 6 into 3 by 2 minus 4. That is what? 9 by 4 into 2 minus 3 into 3, 9 minus 4. This will be 2. It come out to be 9 by 2 minus 13. So 9 minus 26 by 2. And it come out to be what? Definitely minus 17 by 2, let it be. So point will be 3 by 2 comma minus 17 by 2. So you will get a point. You will get a point here. That will be definitely 3 by 2 comma minus 17 by 2. Similarly, अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ ली जाता कि y is equal to fx at which the tangent is parallel to y-axis. Tangent is parallel to y-axis. Okay, सर y-axis तो और आसान हो जाता. यहाँ पे स्लोप देखो, पैरेलल टू x-axis मतलब स्लोप 0. वहां पे क्या होगा? पैरेलल टू y-axis मतलब स्लोप इन्फिनिटी. स्लोप इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी का मतलब कैसे होगा सर? 1 upon dy by dx should be equal to 0. इसको उल्टा कर दीजिए. जो आपका dy by dx आया, वहां पे नॉर्मल को पैरेलल टू y एक्सिस कर दीजिए, तो इसका स्लोप 0 कर दो. दैट्स इट. dy by dx इन्फिनिटी कब बनेगा? जब 1 by dy by dx को आप, ये इन्फिनिटी कब बनेगा? जब ये 1 upon dy by dx 0 बन जाए. ये इन्फिनिटी था तो 1 by infinity will give you 0. यस, उल्टा करके विद नेगेटिव साइन, क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा बेटा, लेकिन नेगेटिव लेने का फायदा ही कुछ नहीं होता. बाकी शॉक पूरा कर लो आप. -1 upon dy by dx should be equal to 0. कब? When tangent is parallel to y-axis. I am writing again y-axis. So definitely -1 upon 4x minus 6 equal to 0. कुछ ऐसा. इस चीज को
सोच समझ के लेके चलना है कि इन्फिनिटी कब बनेगा, जब कुछ ये रिजल्ट, वहां पे कुछ और रिजल्ट होगा, यहाँ पे y और x में दोनों में फ्रेम होता होगा। सपोज अगर मैं कोई क्वेश्चन ले भी लूं तो मान लीजिए क्वेश्चन इज एट द पॉइंट ऑन द कर्व, एट द पॉइंट, चलो मैं ले लेता हूँ क्वेश्चन, जनरली इम्प्लिसिट फॉर्म में क्वेश्चन होते हैं, डेरिवेटिव y और x दोनों में होता है, जब भी कभी वो टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस का है। क्वेश्चन इज कहता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन गिवन टू यू। कहता find the point at which the tangents are parallel to y axis, tangent are parallel to y axis, differentiating both sides with respect to y। x ले लीजिए, चलिए पहले क्या होगा, 2x 2y dy by dx माइनस 2 माइनस 4 dy by dx इक्वल टू 0, 2y माइनस 4 dy by dx is equal to 2 minus 2x. So what is dy by dx? Sir, 2 minus 2x upon 2y minus 4. अब बात को समझो। Case 1, if tangent is parallel to x-axis, tangent is parallel to x-axis, तो क्या होगा बेटा, dy by dx should be equal to 0, ये 0 होगा, तो 2 minus 2x equal to 0, 2 equal to 2x, x equal to 1, x 1 आ जाएगा, put x equal to 1, 1 plus y square minus 2 minus 4y plus 1 equal to 0. It come out to be y square minus 4y equal to 0, तो y या तो 0 हो जाएगा या 4 हो जाएगा। तो पॉइंट क्या आएगा सर, 1,0 या 1,4। अच्छा, अगर यही कहता है लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ओके, वाई एक्सिस में करना, इसको उल्टा करके 0 कर देना, इसको उल्टा करके 0 कर देना, मतलब नॉर्मल पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसका मतलब माइनस ऑफ 2y माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2x शुड बी इक्वल टू 0। तो माइनस लो चाहे ना लो, यहाँ पे 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो y 2 आ जाएगा, y को 2 डाल दो, क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x माइनस 8 प्लस 1 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x, 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 8 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 3 प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 0, x प्लस 1 x minus 3 equal to 0, x equal to minus 1 and x equal to 3, x equal to minus 1 and x is equal to 3. So definitely point will be minus 1, 2 and 3, 2. ये दो पॉइंट्स होंगे which is the required result. मुश्किल नहीं है, लेकिन ठंडे दिमाग से सोच के चलना पड़ेगा कि पॉइंट्स किस तरीके से निकाले जाते हैं, ये दिमाग में रख के चलना। अब बहुत क्लियर कट बात आती है, लास्ट क्वेश्चन लूंगा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द कोऑर्डिनेट, वेरी गुड क्वेश्चन, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग की जरूरत है। कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट on the curve root x plus root y, root x plus root y is equal to 4, at which tangent is equally inclined to the axis, at which tangent is equally inclined, at which tangent is equally inclined to the axis. Now, equally inclined to the axis, अच्छा, equally inclined का मतलब क्या होता है सर, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, डेफिनेटली इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब 45 डिग्री पे।
अच्छा डेफिनेटली सर ये भी तो इक्वली इंक्लाइंड ही है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, सो डेफिनेटली इट विल बी इक्वली इंक्लाइंड। अच्छा मतलब सर ये 45 डिग्री और 135 डिग्री बनेगा? यस, जब भी कभी इक्वली इंक्लाइंड की बात आएगी, इक्वली इंक्लाइंड की बात आएगी, आपके दिमाग में एक चीज पक्का होनी चाहिए कि जो आपका dy बाई dx है सर वो +-1 होगा, बस। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है? 45 डिग्री या 135 डिग्री बन रहा है, तो dy बाई dx इक्वल टू +-1। व्हाट इज डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स? रूट एक्स का डेरिवेटिव सर 1/2 रूट एक्स, डेरिवेटिव ऑफ रूट वाई सर 1/2 रूट वाई, सर dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो dy बाई dx क्या होगा सर? -√x बाय √y। दिस इंप्लाइज -√x बाय √y +-1 होगा, ठीक है। व्हाट यू डू? यू पुट द वैल्यूज, वैल्यू डालो, क्या हो जाएगा सर? √x इज इक्वल टू √y, यही होगा ना, +-1 है, -√x इक्वल टू +-1 है, तो डेफिनेटली √x इज इक्वल टू +-√y हो जाएगा। यू पुट द वैल्यू हियर एंड डेफिनेटली गेट द रिजल्ट आउट ऑफ दैट। एक बार प्लस का डाल दो, एक बार माइनस का डाल दो, आपके पास रिजल्ट अपने आप ही बन जाएगा। केस 1, व्हेन √x इज इक्वल टू √y, पॉजिटिव लोगे तो क्या बनेगा? √x प्लस √x इज इक्वल टू 4, 2√x इक्वल टू 4, तो √x इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। केस 2, व्हेन √x इक्वल टू -√y, ओके, क्या हो जाएगा सर? सर -√y प्लस √y इक्वल टू 4, 0 इक्वल टू 4, नो सॉल्यूशन, इधर से कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। सो डेफिनेटली क्या होगा, बात को समझो, जब आप पॉइंट को डालोगे यू विल गेट द रिजल्ट आउट ऑफ दैट। सर कैमरा बंद हो गया।